friends, today we are going to start determinants. Determinants, all students are familiar with determinants. क्लास 11th में आपने क्लास 10th में डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है। डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है, वो पढ़ा है आपने डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 पढ़ा है। अभी 11th में आपको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है और उसके बाद में ऑर्डर 3 भी है। तो इसमें आपको क्लास 11th में आपको 2 पेपर दिए हैं। उसमें है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। बाकी कैसा है, बाकी के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके लिए एक ही बुक दिया है। और मैथमेटिक्स में आपको पार्ट 1 मीन्स पेपर 1 और पेपर 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 पार्ट दिए हैं। उसमें चैप्टर जो है वो 9 चैप्टर्स पार्ट 1 में दिए हैं और 9 चैप्टर्स पार्ट 2 में दिए हैं। आपका 11th का है। उसके बाद में आपको 12th में भी 2 बुक आएगी मतलब पार्ट 1 और पेपर 1, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें जो दिया है आपको, पहला जो पेपर है मतलब पार्ट 1 है, उसमें 7 चैप्टर दिए हैं। पार्ट 2 जो है उसमें 8 चैप्टर दिए हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें 11th में मैथमेटिक्स में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसमें 9 चैप्टर दिए, इसमें 9 चैप्टर दिए हैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स 12th में पार्ट फर्स्ट में 7 चैप्टर दिए, पार्ट सेकंड में 8 चैप्टर दिए हैं। आपको 11th में जितने चैप्टर आपको दिए हैं उतना ही चैप्टर का बेसिक 12th में जो चैप्टर है उस सभी चैप्टर का बेसिक आपको 11th में दिया है। तो आपको 11th के भी सभी चैप्टर्स करना जरूरी है, सभी चैप्टर्स करना जरूरी है। आप 11th के सभी चैप्टर करेंगे तो आपका 12th मैथमेटिक्स इजी जाएगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम बिटवीन 2 वर्टिकल बार्स। क्या है? एक डिटरमिनेंट दिया है आपको। डिटरमिनेंट उसमें क्या दिया है? डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन बिटवीन 2 वर्टिकल बार्स। ये 2 वर्टिकल बार्स है, इसमें रोज और कॉलम की जो अरेंजमेंट दी है उसे आप डिटरमिनेंट कहेंगे। अभी आपको दिया है ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट मतलब ABCD। अभी आपने डिटरमिनेंट में जो है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ये हमें पढ़ना है। इसमें देखो आपने क्लास 10th में डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है। डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है तो वो डिटरमिनेंट में क्या दिया है, क्या चीज दी है? उसमें पहले दिया है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या चीज है? डिटरमिनेंट क्या बताया मैंने आपको? डिटरमिनेंट क्या बताया? डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम बिटवीन 2 वर्टिकल बार्स। 2 वर्टिकल बार्स के बीच में रोज और कॉलम की जो अरेंजमेंट रहेगी, 2 वर्टिकल बार के बीच में, उसे आप डिटरमिनेंट कहेंगे। तो इसमें अभी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में क्या दिया आपको? अभी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में ऐसे लिखेंगे कि डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको 2 रोज मतलब A B C D। अभी ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसके डेफिनेशन में या एक्सप्लेनेशन में क्या बताएंगे आप? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 रोज। यस, 2 रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, और 2 कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट और ये होगा आपका कॉलम सेकंड। Determinant of order 2 means determinant is an arrangement of
two rows and two columns with four elements. Four elements or numbers or variables means ABCD. आपने पढ़ा है, आपका एक क्लास 10th में स्टेट बोर्ड में हुआ है. अभी ये ABCD आया है. ABCD एक तो एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर रहेंगे, इसमें डिजिट भी यूज करेंगे, आप डिजिट भी यूज कर सकेंगे. अभी इसमें एक्सप्लेनेशन में इसका एक्सपेंशन कैसा रहता है आप सब फैमिलियर हो इससे. ABCD क्या रहेगा ABCD में? AD माइनस BC. AD माइनस BC मीन्स क्या रहता? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ये क्रॉस D इंटू C क्रॉस B और B क्रॉस C. AD माइनस BC. अभी इस पर से एक एग्जाम्पल लेने का अपने को क्या लिखेंगे? इवेल्युएट. अभी आपने जो ऑर्डर टू डिटरमिनेंट देखा है, ऑर्डर टू डिटरमिनेंट्स में डिटरमिनेंट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D और symbolism delta. It is denoted by D or delta. Then examples of order to determinant, इसमें आपको evaluate means to find out the value of determinant. वो दिया है आपको 2, 3, 1, 5. इसे सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो 2 इंटू 5 माइनस क्या रहेगा ये 1 इंटू 3. क्या हो गया? 5 2 10, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. ठीक है, ये हो गया आपका टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. उसके बाद में आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेना है. 3 माइनस 2 1 4 इक्वल टू. इसे सॉल्व करेंगे आप. कैसा करेंगे? 3 इंटू 4 माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 14 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D. अभी एक एग्जांपल लेना है ऑर्डर 2 का. वो आपका 10th में जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज दी है, आपको 10th में 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है. आपको याद नहीं होगा शायद, मैं आपको बता देता हूं. देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में हुआ है आपका फंडामेंटल आइडेंटिटीज. पहली दी है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसे आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है. सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी दी है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. उसके बाद में इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. ये आपकी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये सेकंड है. और आपको थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी दी है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है. 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी पर से आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो या एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. देखो अभी ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल दिया है आपको टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D. D मीन्स डिटर्मिनेंट. वो दिया है सेक थीटा tan थीटा इंटू इन सेक थीटा. ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है, ये डिटर्मिनेंट दिया है. तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आप?
इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रहेगा, तो इसे आप ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू टैन थीटा। इसमें सेक थीटा इंटू सेक थीटा मतलब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी फंडामेंटल आइडेंटिटी में आपको दिया है, यहाँ पे दिया है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू जो है वो आगे 1। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। अभी ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 अपन ने डिस्कस किया है, अभी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट दिया है, टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स में ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 दिया है, अभी इसमें दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 rows and 3 columns between 2 vertical bars consisting 9 elements। कंस्टिट्यूटिंग 9 एलिमेंट्स मीन्स इसमें दिया है आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2, इसमें दिया है A3, B3, A3, B3, C3 इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, इसे लेना है आपको प्लस माइनस और प्लस। ये सॉल्व करते समय अभी क्या करना है आपको, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इसका एक्सपांशन देखना है। एक्सपांशन देखने के पहले आप इसे लिख सकते हो, इसमें दिया है आपको R1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट, क्या दिया है आपको फर्स्ट रो, इसमें दिया है रो सेकंड, इसमें दिया है रो थर्ड, 3 rows और ये दिया है आपको थर्ड कॉलम, 3 columns एंड 3 rows। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट रो में A1, B1, C1 3 एलिमेंट दिया है, रो सेकंड में दिया है A2, B2, C2, रो थर्ड में दिया है आपको A3, B3, C3। इसमें देखो आप रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड, ये होगा आपका कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। 3 rows and 3 columns, 3 rows and 3 columns between 2 vertical bars is called a determinant of order 3। अभी इसका दिया है आपको एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट। ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करेंगे आप, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट इसे कैसे सॉल्व करना है, ये देखो इसमें एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट में आपको देखो इसमें दिया है आपको A1 दिया है, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसे सॉल्व करते समय क्या करना है, इसमें लिखा है A1 दिया है, तो A1 दिया है तो इसमें क्या होगा, A1 में जो एलिमेंट्स है, A1 जो है वो दिया है आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्ट्राइकिंग ऑफ हो जाएगा, स्ट्राइकिंग ऑफ मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या बचा है आपके पास, इसमें बचा है आपके पास B2, C2, B3, C3 ऐसा बचा है। उसके बाद में आपको दिया है A1 हो गया, उसके बाद में दिया आपको B1 दिया है, तो B1 के बाद में आपको B1 जब लिया तो इसमें माइनस लेना है B1 को। अभी इसमें ये कॉलम और ये रोज, B1 में ये रोज आएगी A1, C1 और B2, C3, इसको स्ट्राइकिंग ऑफ करना है। इसमें स्ट्राइकिंग ऑफ होगा तो ये होगा आपका A2, C2, A3, C3। देखिए B1 में ये रोज कैंसिल हो गया, कॉलम हो गया A2, C2, A3, C3। उसके बाद में लास्ट एलिमेंट दिया है आपका, लास्ट एलिमेंट दिया है आपको प्लस C1 के बाद में ये रोज और एक कॉलम गया तो क्या बचेगा, ये स्ट्राइकिंग ऑफ कर दिया है C1 के, इसमें ये कॉलम है, ये रोज है, स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया। स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया तो इसे लिखेंगे आप A2, B2, A3, B3। ठीक है, आप क्या करिए, आपके रजिस्टर पे इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इसमें आपको प्लस माइनस प्लस, तो अभी A1 दिया है, A1 इसमें ये रोज और एक कॉलम स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया, B2, C2, B3, C3 माइनस B1 लेने के बाद में ये कॉलम और ये रोज स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया, A2, C2, A3, C3। उसके बाद में दिया है प्लस C1, ये रोज और एक कॉलम कैंसिल हो गया, A2, B2, A3, B3।
अभी इसमें जो एक्सपांशन दिया है, एक्सपांशन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का एक्सपांशन दिया है। ऑर्डर टू डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेते समय अपन ने क्या किया कि जो ऑर्डर 3 में डिटरमिनेंट था उसका एक्सपांशन करने के बाद वो ऑर्डर 2 में हो गया। ऑर्डर 2 यू आर ऑल ऑफ यू फैमिलियर विथ ऑर्डर टू डिटरमिनेंट्स। उसके बाद में इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा, अभी कैलकुलेशंस में लेते समय ये होगा A1, अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसे लिखेंगे आप B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इन ब्रैकेट, अभी इसमें B2 C3 माइनस B3 C2, उसके बाद में B1 ये होगा आपका A2 C3 माइनस A3 C2, उसके बाद में क्या होगा, लास्ट एलिमेंट जो है लास्ट है आपका C1 होगा तो C1 इक्वल टू A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। ये होगा आपका फुल फॉर्म ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी इसी तरह के कैलकुलेशंस करके टू फाइंड आउट इवेल्युएट, अभी इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट, देखिए इवेल्युएट मीन्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट आपको दिया है 2 3 1 4 2 5 एंड 3 1 2 3 1 2। ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट जो है इसे सॉल्व करते समय अभी ये जो डिटरमिनेंट है आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो ये होगा आपका 2 3 1 4 2 5 3 1 2। अभी मैंने जो आपको पढ़ा है कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये चीज दी है, तो ये चीज कल अपन माइनर और को फैक्टर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट पीरियड में, तो वहां पे आपका यहाँ पे प्लस क्यों लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यों लेते हैं, यहाँ प्लस क्यों लेते हैं, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। 9 एलिमेंट दिए इसमें, 9 एलिमेंट में भी 9 एलिमेंट का साइन अलग अलग तरह से आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा। तो कल मैं माइनर और को फैक्टर आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। इसमें अभी माइनर को फैक्टर में साइन एक्सप्लेन करा दूंगा। इसमें अभी आपको दिया है 2 3 1। अभी इसे एक्सपांड करते समय आपको कैसा करना है, इसमें पहला जो एलिमेंट है वो काय में आएगा, प्लस में आएगा, दूसरा जो एलिमेंट है वो माइनस में आएगा, ये होगा आपका प्लस माइनस प्लस। अभी सॉल्व करते समय कैसा रहेगा, वो प्लस माइनस प्लस इक्वल टू क्या होगा, 2 होने के बाद इसमें ए रोज और एक कॉलम गया है, ये रोज और एक कॉलम गया है, तो क्या बचा है आपके पास 2 5 1 2। उसके बाद में दिया है आपको -3 ये कॉलम और ये रोज स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया, तो इसमें बचा है आपका 4 5 3 2 प्लस लास्ट एलिमेंट दिया है आपको +1 इसमें +1 में एक कॉलम और ए रोज स्ट्राइकिंग ऑफ हुआ 4 2 3 1। अभी सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये दिया है आपको 2 2 जा 4 -1 into 5 -3 4 2 जा 8 5 3 जा 15 +1 into 4 1 जा 4 3 2 जा 6। अभी क्या होगा 2 4 - 5 मीन्स -1 -3 8 - 15 मीन्स -7 +1 into 4 -6 मीन्स -2। अभी इसमें होगा -2 +7 3 जा +21 -2 equal to 21 - 4 is equal to 7। This is the value of the determinant, means D is equal to 17। अभी आपको जो एक्सपांशन दिया है इसी हिसाब से अपन ने ऑर्डर थ्रू डिटरमिनेंट्स का सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इसमें अभी आपको क्या दिया है नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें भी आपको इसी तरह से छुड़ाना है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अभी ये अपन ने डिजिट के फॉर्म में लिया है, अभी आपको ये मैं एक वेरिएबल के फॉर्म में देता हूं। ये देखिए, ये दिया है आपको AHG
एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते समय अभी फर्स्ट साइन डिसाइड करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ये लेने के बाद आपको लेना है ये लेने के बाद क्या करना है, रोज और कॉलम स्ट्राइकिंग ऑफ करना है। तो ये के लाइन में आपको दिया है एच, और ये एच जी और ये एच जी, स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया। स्ट्राइकिंग ऑफ होने के बाद क्या बचा है आपके पास, बी एफ सी। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट रहेगा आपका माइनस एच लेने के बाद क्या रहेगा आपका माइनस एच। इसमें स्ट्राइकिंग एलिमेंट्स क्या रहेगा, स्ट्राइकिंग रोज क्या रहेगा, एच लिया तो ये आपका बी एफ और ए जी, ये रहेगा फिर आपका एच एफ जी सी, क्या रहेगा एच एफ जी सी। लास्ट एलिमेंट दिया है आपको प्लस जी, इसमें दिया है आपको प्लस जी, इसमें आपको लेना है प्लस जी में। अभी इसका स्ट्राइकिंग ऑफ रहेगा, स्ट्राइकिंग ऑफ में क्या रहेगा आपका, स्ट्राइकिंग ऑफ में रहेगा ये एफ सी, जी के ये कॉलम और ये रोज कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा आपका एच बी जी एफ। अभी इसे सॉल्व करेंगे, एच बी जी एफ, इसे सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व किया तो क्या रहेगा, ये इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच सी माइनस जी एफ प्लस जी इंटू एच एफ माइनस बी जी। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचेगा आपका ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ये रहेगा आपका एच जी एच एफ प्लस, इसे आप एफ जी एच भी लिख सकते, एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। इसमें आपको अभी क्या है, इसे जोड़ देंगे कि आपको एफ जी एच और एफ जी एच। अभी इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। इसी तरह से एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट इन वेरिएबल में हो गया। इसमें ये जो आपको इक्वेशन दिया है, ये सेम इक्वेशन आपको 12th में यूज होगा। और 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन का यूज होगा, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। मतलब ये जो डिटरमिनेंट चैप्टर्स है आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होगा, और 12th के किसी भी चैप्टर में आपको एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट का यूज होगा। ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट और ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट, ये बहुत ही बेसिक चीज है। आपको ये प्रॉपरली किया तो आपको सभी चैप्टर में जहां जहां यूज होगा वहां यूजफुल रहेगी। अभी एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल दिया है आपको, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये डिटरमिनेंट में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी फाइंड आउट करते समय आपको ये डिटरमिनेंट दिया है एक्स माइनस 1 2 2x 1 माइनस 3 माइनस 4 5 इक्वल टू 29। अभी आपको गिवन ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 29 दिया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो एलएचएस जो दी है, एलएचएस में जो डिटरमिनेंट है उसका एक्सपेंशन लेना है। उसका एक्सपेंशन लेते समय एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहता है, एक्स इंटू अभी क्या रहेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्ट्राइकिंग ऑफ होगा 1 माइनस 3 माइनस 4 5। उसके बाद में दिया आपको
माइनस ऑफ माइनस वन, ए रोज और ए कॉलम कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा आपको, ट्वाइस एक्स माइनस 3 देखिए आप, एक्स ए रोज और ए कॉलम स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 4 5। अभी ये माइनस ऑफ माइनस 1, ये कॉलम और ए रोज स्ट्राइकिंग ऑफ होगा, 2x माइनस 3 5 एंड लास्ट दिया है आपको प्लस 2 दिया है तो ये कॉलम और ए रोज स्ट्राइकिंग ऑफ होगा तो ये रहेगा आपका 2x 1 और 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 29। अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिटरमिनेंट 2 से सॉल्व करके इसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप इसे, x इंटू 5 इंटू 1 मीन्स 5, ये माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1, उसके बाद में 5 इंटू 2x मीन्स क्या रहेगा 10x एंड माइनस एंड देन 3 इंटू माइनस 3 मीन्स क्या रहेगा माइनस 9, उसके बाद में लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म रहेगा 2x इंटू माइनस 4 मीन्स माइनस 8x माइनस 3 इंटू 1 मीन्स माइनस 3 इज इक्वल टू 29। अभी इसके कैलकुलेशंस करना है, फाइंड आउट द वैल्यू, 5 माइनस 12 मीन्स ये रहेगा आपका 7x प्लस 1 इंटू 10x मतलब ये रहेगा आपका 10x माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 मीन्स 9 प्लस अभी यहाँ पे माइनस 8x इंटू 2 मीन्स माइनस 16x 2 3 माइनस 6 इक्वल टू 29। अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो रहेगा आपका, अभी यहाँ पे माइनस 7x प्लस 10x ये होगा आपका प्लस 3x माइनस 16x। क्या करेंगे आप, जो x के वेरिएबल है ये दोनों को सॉल्व कर लिया, उसके बाद में इसका कैलकुलेशन जो है वो 3x आया और ये 16x इस साइड में ला लिया। अभी आपके पास क्या है 9 माइनस 6 है, ये जो 9 माइनस 6 है 9 माइनस 6 मतलब बचा है आपके पास प्लस 3 मीन्स प्लस 3 इज इक्वल टू 29। 3x माइनस 16 इज ऑल्सो माइनस 13x इक्वल टू 29। ये 3 उस साइड से चले गया माइनस 3 हो गया, फिर ये हो गया माइनस 13x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 बाय माइनस 13 एंड x इज इक्वल टू 2। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको बताना था x की वैल्यू, यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट किया x इज इक्वल टू 2। अभी आपको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप सॉल्व करके देखिए, ट्राई करके देखिए। ये एग्जांपल है इवेल्युएट मीन्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स मीन्स 1 minus 3 14, 1 minus 3 12, 0 2 minus 4 9 7 2। इसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर जो है वो D इज इक्वल टू माइनस 76 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आज का ये जो लेक्चर है वो इसी तरह से खत्म हो गया है। अभी कल अपन इसी बारे में, इसमें डिटरमिनेंट में यहाँ पे प्लस क्यों लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यों लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यों लेते हैं, इसी चीज की पढ़ाई करेंगे। उससे आप डिटरमिनेंट के माइनस और को फैक्टर होंगे।